इंसेंस मैं दिखाना चाहता हूँ, आप नज़र डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। यह ब्लैक कलर का एक कोन है, एक स्टिक है। लाइव वास्तु इंसेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी हर्ब्स अवेलेबल हैं, जड़ी बूटियाँ अवेलेबल हैं, और कहा जाता है कि अगर इन जड़ी बूटियों को आप अपने एनवायरनमेंट में रखते हैं तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज में पता चलता है कि क्या डिफरेंस है, और पॉजिटिव एनर्जीज ही क्रिएट होती हैं। इस इंसेंस के अंदर, इस ब्लैक इंसेंस के अंदर हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली हैं। लोबान हमने डाला है, गूगल डाला है, देवदार की लकड़ी डाली है, हमने कपूर डाला हुआ है, इसके अंदर हमने चंदन भी डाला हुआ है, और ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन रिसर्च से हमने इनको ऐसा बनाया कि जहां पर भी इसे आप जलाते हैं, कहते हैं वहां पे देवों का वास होता है, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी पवित्र है, इतनी प्योर है कि वहां पे देवता आके रहना पसंद करते हैं, एंजल्स, फरिश्ते आके रहना पसंद करते हैं। तो बुरी एनर्जीज तो वहां से भाग जाती हैं, और कहा जाता है कि जो अच्छी जड़ी बूटियों की खुशबू है वहां पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी बुरी एनर्जी, कोई भी बुरी नजर टिक ही नहीं पाती है। तो आपने यह एक इंसेंस, एक अगरबत्ती अपने कमरे में डेली जलानी है। जितने भी कमरे हैं उसमें यूज कीजिए, आप मंदिर में इसे यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूंगा अगरबत्ती से रिलेटेड। जो बांस के ऊपर अगरबत्ती बनाई जाती है वह कभी भी भगवान के आगे अर्पित नहीं करी जाती है, क्योंकि बांस अशुभ माना जाता है। आपने धूप बत्ती के रूप में लाइव वास्तु अगर इंसेंस यूज कर रहे हैं, दरवाजे के साइड में जला रहे हैं, तो जितनी भी बुरी नजर आ रही है वह सब ये एब्जॉर्ब करती जा रही है, इसका धुआं उसको वैनिश कर देगा। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो यह अगरबत्ती आप अपने रूम में जलाते हैं तो आप बड़ा अपलिफ्टेड महसूस करेंगे। आप कहेंगे मैं पहाड़ भी तोड़ दूंगा, कोई भी मुसीबत आएगी मैं उसको बिल्कुल हटा दूंगा। तो इस प्रकार के इसके अंदर यूजेस हैं। जो इसकी खुशबू है, जो एरोमाज हैं, आपके एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करती है और सील करती है हमारे ऑरा को। जी, तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और देखिए, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि कोई भी चीज ऐसी डॉक्टर साहब के पास ऐसी नहीं जो अनुभव से ना आई हो। एक लंबा अनुभव है, गहरा अध्ययन है, उसके बाद डॉक्टर साहब ने इन प्रोडक्ट्स को इन्वेंट किया है खास आपकी सुविधा के लिए। मैं देखिए इसमें बिल्कुल तेजिंदर जी, मैं आपको पिच इन करना चाह रहा था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा समय विजिट्स में निकलता है। मैं बहुत एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग करता हूं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत जाना पड़ता है, और हर प्रकार के मुझे कल्चर देखने को मिलते हैं। तो कई कल्चर से प्रभावित होकर के मैं रेमेडीज को निकालता हूं। जो वर्षों का एक्सपीरियंस है, जो तकरीबन 18-20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उनसे मैंने इन प्रोडक्ट्स को निकाला। और मेरे से कई लोग कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर चावला, हम आपको बुला नहीं सकते, हम यूपी में रहते हैं, हम गुजरात में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, और आप इतनी मसरूफ हैं और आप पूरे विश्व में जाते हैं, तो हम आपको कैसे बुलाएं। और कई बारी लोग सब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे अच्छे क्लाइंट्स जो आप लोग हमारा शो देखते हैं, अफोर्डेबल नहीं हो पाती है। वास्तु की फीस या जो भी एनवायरनमेंट हमारा कमर्शियल एंगल होता है वह उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करें तो आपके घर की जो वास्तु है बहुत हद तक इन चीजों से ठीक हो जाती है। जो वास्तु कंसल्टेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कहीं पर भी रहते हैं, यह इंसेंस, यह जल और यह सॉल्ट अपने घर में यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज क्रिएट होंगी और वास्तु कई लिहाज से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पॉजिटिव एनर्जी की अगर बात की जाए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए कौन से कीमती टिप्स देंगे? जी देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी होती क्या है? पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे एनवायरनमेंट में ही भरी पड़ी है। आप अगर नेचर में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो आपने अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसे रखना है कि आपके घर में थोड़े बहुत ताज़े फूल ज़रूर होने चाहिए। आप अपने लिए फूल ना लेकर के आए, लेकिन भगवान के लिए थोड़े से अगर फूल भी लेकर के आते हैं तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को भी क्रिएट कर देती हैं और पॉजिटिव एनर्जी को भी क्रिएट कर देती हैं। मैं आप उन साउंड्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही आपका दरवाज़ा खुला, एक बहुत ही बुरी सी आवाज़ हुई, चर्र करके आवाज़ होती है और आपको बड़ा ही गंदा फील होता है, तो वह जो आवाज़ है पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो उसके लिए कोई जल नहीं यूज़ करना है आपको, सिर्फ उसके लिए अपने दरवाजे को ऑयल करना है। आप वह आवाज़ हटा दीजिए तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ही नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी।
आप देखते हैं कि आप अपना फर्नीचर हिलाते हैं और जैसे ही फर्नीचर हिलाते हैं बहुत चर की आवाज़ होती है और आपका जो फ्लोर है वह भी घिस जाता है और बहुत ही गंदी सी आवाज़ होती है। तो इन सब आवाज़ों को आपने बंद करना है और मधुर मधुर आवाज़ें रखनी है। अगर हम पूजा की बात करते हैं तो हम घंटी का यूज़ करते हैं, भगवान की आरती में हम मंत्रास का यूज़ करते हैं, चैंटिंग करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में कीर्तन होता है उसकी आवाज़ से जितनी भी बुरी एनर्जीज हैं वह भाग जाती हैं। और आप हमारा कल्चर देखते हैं तो शंखनाद किया जाता है। शंखनाद करने के दो फायदे होते हैं, एक तो आपके फेफड़े खुल जाते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वह भी मर जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज की क्या बात है, वह तो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगी इन सब चीज़ों से। तो अच्छी साउंड्स रखिए अपने घर में, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, खुशबू रखिए, इनसे पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं। जी, लगातार एक के बाद एक कीमती टिप्स आपको मिल रहे हैं। दीपक हैं अभी हमारे साथ। दीपक जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ सर। जी दीपक जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी। मेरे मकान में जो अग्नि कोण जो है जी, उसमें थोड़ा सा पानी का मेरा सोर्स है। ओके। हाँ, और मेरा पूर्व दिशा का मकान है जी, बाकी सब ईशान कोण वगैरह सब सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ी उपाय देना चाहूँगा। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूरब में अगर पानी का सोर्स होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आग्नेय कोण में पानी होता है तो लड़ाई झगड़े क्रिएट होते हैं, अननेसेसरीली क्लैशेस क्रिएट होते हैं। तो इस जगह पे लाल रंग करवाएं आप, और 9 रेड कार्नेलियन स्टोन्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इससे यहाँ के दोष दूर होते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोगों में एक टेंडेंसी होती है लगातार नेगेटिव सोचने की कि मेरे पास ये नहीं है, क्यों नहीं है। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं दोनों तरीके से आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स में से कोई भी नेगेटिव है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आपको। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक स्पॉन्ज ले लीजिए। स्पॉन्ज आप समझ रहे हैं ना, जो स्पंज होता है नॉर्मल, जिससे आपके गद्दे बने हुए होते हैं, आपकी कुर्सी पे भी लगा हुआ होता है। उसे अगर आप पानी के ऊपर रखते हैं तो वह सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है, आपका ऑरा कमज़ोर है, तो जहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आप खुद नेगेटिव बन जाएंगे। तो कहा जाता है अगर आप किसी बीमार से मिल रहे हैं तो वापस जब घर आते हैं तो आप आधे बीमार खुद लगते हैं, आपको डिप्रेशन सा हो जाता है, आप घबराहट महसूस करते हैं और कहते हैं कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा बुखार लग रहा है। दोस्तों, ये नेगेटिव एनर्जी का कमाल होता है जो आपके ऊपर वह चढ़ जाती है। इसके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आपने अपने ऑरा को सील करना है। ऑरा को सील करने के लिए क्या उपाय है हमारे पास? सबसे पहले तो ये लाइव वास्तु जल आप अपनी बॉडी के आसपास यूज़ कर सकते हैं, ओरल एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इससे ऑरा सील हो जाता है। इसके बाद कुछ अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेनाइट क्रिस्टल एक बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। अगर आप इसे अपने साथ रखते हैं किसी भी नेगेटिव इंसान से मिलने के लिए तो यह बहुत कामयाब हो सकता है आपके ऑरा को सील और प्रोटेक्ट करने के लिए। मार्केटिंग के जितने भी लोग हैं उन लोगों को यह यूज़ करना चाहिए क्योंकि वह बहुत से लोगों से मिलते हैं। पब्लिक रिलेशन के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, इसे लॉयर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट में तो प्रॉब्लम लिए हुए लोग ही आते हैं। तो ऐसी जगह पर आप कुछ अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने पॉकेट में यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इन क्रिस्टल्स के बारे में सलाह लेने के लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और वास्तु में मैं इन क्रिस्टल्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि जितने भी डिफेक्ट्स हैं उन्हें हम ठीक तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसे बंद कर सकते हैं, सील कर सकते हैं इन क्रिस्टल्स के।